जी वेलकम बैक टू द स्टूडियोज। एज आई मेंशनड, क्या ज़बरदस्त ऑक्शन इवेंट हमने आज विटनेस किया है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर in the history of HPL PSL, a successful auction event, and now all 8 teams are stacked up brilliantly. We'll talk about some of those bids. We'll talk about who were the key players, who were the key buyers, and which teams possibly missed out. स्टूडियो में अभी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अब्बास लायक साहब, हु इज़ द COO ऑफ पेशावर ज़ल्मी। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और उनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं उरूज मुमताज़ खान। अब्बास सर, आपसे स्टार्ट करते हैं। पेशावर ज़ल्मी की जो पिक्स हैं, थोड़ा सा आपकी टीम की तरफ से डिले आया इन काइंड ऑफ गोइंग फॉर दोज प्लेयर्स। आपके कुछ रिमेनिंग पर्स भी रह चुका था जो कि आपने एंड तक संभाल के रखा हुआ था। टॉक टू अस अबाउट दैट। देखिए, सबसे पहले तो ये था कि इट वाज ऑल प्लान्ड। हमारी सारी स्ट्रेटजी यही थी कि हमने अपने जितना भी पर्स हम सेव करेंगे, जो पिछले हमारे पास में प्लेयर्स हैं जो कि पहले हमने छोड़े थे, हमारे पास में अच्छी अपॉर्चुनिटी की कि उनके साथ में हम जाके एक अच्छे से बैटल करें। एंड फाइनली यू सॉ द कंक्लूजन कि जो हमारा प्लान था अल्हम्दुलिल्लाह दैट एग्जीक्यूटेड रियली वेल। और हमारी मैनेजमेंट जिसमें अकरम साहब, अज़हर भाई और ये सारे जितने भी हमारे मिसबा भाई एंड हमारे चेयरमैन साहब जो थे, दे आर ऑल ऑनलाइन एंड दे न्यू कि हमने इस टाइम पे करना क्या है। फैन वर कंफ्यूज कि ज़ल्मी क्या कर रहा है, बट वी वर फर्म दैट यू नो व्हाट वी आर डूइंग, सो वी एग्जीक्यूटेड व्हाट वी वांटेड। तो ऑक्शन में जिस माइंडसेट के साथ आप आए थे, अब आप मुतमईन हैं विद व्हाट यू आर पिक्ड? ऑफ कोर्स, इफ आई से कि हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हमारे अचीवमेंट्स है तो आई वोंट बी रॉन्ग। तो वी आर वेरी हैप्पी विद ऑल द पिकिंग्स दैट वी हैव डन। हालांकि उसमें हम हाफ टाइम पे बात करते थे व्हेन यू हैड 19.935 इफ आई रिमेंबर। उसमें दो बातें थी, जिस तरह आप कह रहे हैं कि प्लान ज़रूर होता है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ चांस दैट प्लेयर गेट्स पिक्ड अप बाय समबडी एल्स। तो उसमें कंटिजेंसी भी होती कि ज़रूरी नहीं है कि वो प्लेयर आपको वापस मिल जाए, बट उसमें ये ज़रूर था, जैसे मैं रोहा से बात करी थी बार बार, कि आई एम श्योर आप लोगों ने 2-3 प्लेयर्स ईयर मार्क किए हुए होंगे और उसमें आपके पास पर्स था कि अगर सेकेंड टाइम राउंड आउट बिड आप कर सकें। बट अगर कहीं वो फर्स्ट राउंड में चले जाते तो फिर कंटिजेंसी और फिर उसकी भी तो आई एम श्योर प्लानिंग होगी। एब्सोल्युटली राइट, वो वाली चीज़ बिल्कुल थी। दिस इज़ व्हाई वी केप्ट द पर्स एट द लास्ट। और वही वाली चीज़ें भी अगर आप देखें, जैसे ही हमारा सेकंड राउंड शुरू हुआ, वी जस्ट काइंड ऑफ लाइक वी स्टार्टेड विद अ फायर। और जो हमारे 3 टॉप के जो हमने टारगेट किए हुए थे, हमने बिल्कुल उसी रेट्स पे हमें मिले जिस तरह हमने उनको एंटिसिपेट किया था। सो दिस इज़ हाउ आई थिंक इट्स अ स्मार्ट स्ट्रेटजी दैट वी एंड द टीम एक्सिक्यूटेड। 100%। आई थिंक आखिर में जिस तरह आपने कहा कि आई थिंक ब्रेसवेल केम टू यू, कुसाल केम टू यू, मेंडिस केम टू यू एज वेल, जेम्स विंस यू गॉट पिक्ड अप एंड नॉट फॉर टू मच एट द एंड, बट आपके पास वो बाइंग पावर ज़रूर थी कि अगर आप शेक अप करना चाहते तो कर देते, क्योंकि हमें ये बड़ा था कि 19 करोड़ रुपए कब स्पेंड होंगे। एब्सोल्युटली, इट वाज लाइक वेरी एंटिसिपेटेड बाय ऑल द फैंस एट द सेम टाइम कि ज़ल्मी जो है वो मूव नहीं कर रहा, लेकिन मूव हमारे सारे प्लान थे। एंड देन यू सॉ द रिजल्ट, जिस तरह अभी हमारी जो आखिरी हमने अब अनाउंस भी किया है PDP प्रोग्राम का, हमारा एक लड़का जो है वो हमने पेशावर से डायरेक्टली पिक किया है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी वांट टू गिव द फ्लेवर। और इफ्तिखार की जो पिकिंग थी, इट वाज ऑल प्लान्ड, लाइक वी जस्ट वांटेड टू गो आफ्टर द राइट प्लेयर्स दैट वी वांटेड टू पिक। आसिफ अफरीदी नहीं मिल सके, बट वी वेंट फॉर ऑल द टॉप प्लेयर्स। बाय द वे, वी वेंट फॉर फ़खर ज़मान एज वेल, वी वेंट फॉर नसीम एज वेल, बट इवेंचुअली we got what we wanted. हालांकि आसिफ अफरीदी पे आप 60 लाख से शुरू होकर 2.4 करोड़ पे वो आखिर में बैग हुआ। अच्छी खासी उसमें राइवलरी चली कि जो है ये आपने लेके छोड़ना था, बट आई गेस इट डिडंट सिट अकॉर्डिंग टू यू। एब्सोल्युटली, यहाँ पे रिजवान भाई थे, ऑब्वियसली ही वांटेड हिम एज इन द टीम एज वेल। हमारी काफ़ी चीज़ें जो थी वो सॉर्ट भी है स्पिन डिपार्टमेंट में भी, बट ऑब्वियसली वी वांटेड टू हैव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रीजन एज वेल, लाइक दिस पेशावर, द KP। अभी हमारे PSL के इंशाल्लाह अगले जो 2 मैचेस हैं वो भी प्लान्ड है। सो ये सारी चीज़ें जो कनेक्ट करी है रीजन के साथ में। सो दिस इज़ ऑल वी वांटेड टू गिव टू द फैंस, टू द रीजन एज वेल। जावेद साहब जो है, लाइक अगर आपने देखा होगा, ही इज़ वेरी एक्टिव इन दिस सीजन एज वेल। एब्सोल्युटली। एंड द सेम इंस्ट्रक्शन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हिम के राइट अवे गो फॉर द राइट प्लेयर्स, रीजन रिप्रेजेंटेशन। वो मोटिवेशन मिलती रही टू गो फॉर इट एंड टू रियली क्लोज दोज डील्स, क्योंकि ऑक्शन का मकसद ही है कि आप डील क्लोज करें और आप प्लेयर को हाथ से जाने ना दें। बट आई ऑल्सो वांट टू टॉक टू यू अबाउट जो आपके रिटेंशंस थे, बट ख़ास तौर पे एक आपका जो पेशावर ज़ल्मी जो दिल है, उसकी जो धड़कन है, बाबर आजम, जो कि बहुत सारी डेंस फैन बेस है। अ लॉट ऑफ फैंस आर वेटिंग टू सी बाबर आजम इन एक्शन एज पेशावर ज़ल्मी कैप्टन वंस अगेन। बट क्या उम्मीद है इस बार आपको बाबर आजम से इस सीज़न में? देखिए, ही इज़ द हार्ट बीट ऑफ पाकिस्तान विदाउट अ डाउट, ठीक है, इट गोज़ विदाउट सेइंग।
और हमारी सबसे ऑब्वियसली टॉप प्रायोरिटी हमारी बाबर, ऑब्वियसली सब टीम्स की उन पे नज़रें थी, बट ऑब्वियसली बाबर नोज़ की द वैल्यू ऑफ पेशावर ज़ल्मी, और ये सारी जिस तरह हम एक फैमिली के साथ लेके चल रहे हैं, तो वी हैव गॉट हाई एक्सपेक्टेशंस। इंशाल्लाह ये सीज़न जो है वो परफॉर्म करें, इंशाल्लाह वो सारी टीम सारे लड़कों को साथ लेके चलेंगे। दिस इज़ ऑल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू बाबर आजम्स न्यूअर एंट्री इन द न्यूअर एयर ऑफ PSL इंशाल्लाह। बिल्कुल, एंड क्योंकि हमने अभी अपने थ्रू आउट दी ऑक्शन इस बारे में भी बात की, मैं आपसे भी इस बारे में सवाल करना चाहूँगी कि टीम्स अक्सर जाती हैं विद जब उनके पास पैसे होते हैं टू स्पेंड, तो दे ऑफन गो फॉर बिग नेम्स या एस्टैब्लिश्ड स्टार्स, लेकिन बिकॉज ऑफ T20 क्रिकेट नाउ ग्लोबली हम देख रहे हैं कि एक शिफ्ट भी आ रहा है कि टीम्स आर ऑल्सो नाउ गोइंग आफ्टर। ख्वाजा नाफी का एग्जाम्पल आप दे लें कि इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स या वो जो इतना इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो ये जो स्टार पावर वर्सेस एक हिडन टैलेंट का जो ये डिबेट है, इसमें कितना इम्पोर्टेंट है ये फॉर यंग प्लेयर्स टू कम थ्रू? आई थिंक रोहा, ये बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन रहती है, और ये जो ब्लेंड होता है उसी के जाके आपके पाकिस्तान का जितना भी प्रोडक्ट है वो फ्लरिश हो रहा है, उनको वो वाली जो चीज़ है वो मिल रही है, एक्सपीरियंस प्लस यंग ब्लड है। क्रिकेट फास्ट है, बड़ी फास्ट हो गई है, तो दिस हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड दिस हाउ वी आर ट्राइंग टू गेट एंड एवरीबडी नोज जितनी भी यंग क्रिकेटर्स है आप देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा है, दे आर शेयरिंग द ड्रेसिंग रूम्स विद एक्सपीरियंस प्लेयर एज वेल, और बाकी सारी चीज़ें जो बहुत स्पीड अप हो रही है, सारी चीज़ें साथ साथ चल रही है, तो आई थिंक दिस इज़ how the beauty of this game is, and this is how it goes, Absolutely, and we will also be talking about the other franchises, squads कैसे अभी stack up कर रहे हैं, क्योंकि इतने घंटे से हम ये auction develop होते हुए देख रहे हैं। A lot to talk about, and I'm sure आप भी as fans already हम social media पे देख रहे हैं, there are so many discussions going on, and you can see the visuals as well. It looks like the event has wrapped up, but not really ended, because there is so much yet to talk about and unpack and understand. जहाँ तक हमें ड्राफ्ट का पता है, हम देखते आए हैं इतने सालों से ड्राफ्ट होता जा रहा था, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ था बिटवीन द फ्रेंचाइजेस कि कैसे जाना है, हाउ टू गो अबाउट द ड्राफ्ट, बट नाउ ऑल ऑफ दैट इज़ इन द पास्ट, बिकॉज वी आर नाउ इन द न्यू एरा ऑफ HPL PSL. What does the auction really represent? Well, you saw a glimpse, not a glimpse, well, a whole experience of it. Today you witnessed it, and Uruj, what an experience it was. Firstly, to be on this side of the auction and to see all of it unravel and एक real time में develop होते हुए देखना, how enjoyable was it for you to be a part of the first ever draft auction? Sorry. Absolutely, Roha. I think, like I said before, Pakistan cricket wins. Pakistan entirety. We heard it at the start. That Mr. Mir from HBL said that if there is one thing that brings Pakistan together at any given moment, whether it's in tough times or in happy times, it's Pakistan cricket. तो पाकिस्तान क्रिकेट की बहुत बड़ी जीत यहाँ पर इस तरह से कि पहली दफ़ा ऑक्शन, प्लेयर ऑक्शन मॉडल 2026 एडिशन 11 के लिए हुआ, सक्सेसफुल इवेंट. आई थिंक टीम्स वेंट थ्रू अ बिट ऑफ अ रोलर कोस्टर इन टर्म्स ऑफ कौन सा प्लेयर मिल सकता है, कौन सा प्लेयर वो ले सके, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ के साथ वो आए थे. Elevation and a bit of disappointment, so that roller coaster in terms of that emotional ride as well, कि जहाँ आपको अपनी बोली का प्लेयर मिल गया, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव गए, कोई ना जा सके. जिस तरह से अभी ज़ल्मी के रिप्रेजेंटेटिव से भी बात हो रही थी कि कौन से प्लेयर्स वो लेने आए थे, कौन से नहीं लेने आए थे. From a personal point of view, just watching all of this unfold, watching pictures, massive smiles. The event went through seemingly, again, Zainab and Hijab did a fantastic job. Roha, you yourself held your very own at the studio. So I think as an amalgamation, stakeholders all involved, the PCB, the PSL teams, franchises, new and old. And I think most importantly, जिसने आपने कहा कि in real time, पाकिस्तान क्रिकेट के जो शाहीकीन हैं वो आई एम श्योर जुड़े हुए रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स जो आखिरी राउंड तक भी नहीं गए थे, आई एम श्योर प्लेयर्स, लोगों ने अपने घरों में भी टीम्स बनाई होंगी कि ये मेरी फ्रेंचाइज है, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि ये प्लेयर वापस आए. वो नहीं आ रहा. जिस तरह साइम अयूब के सफ़र की बात करें, मैसिव साइनिंग 12.5 करोड़ 12.6 टू बी एग्जैक्ट पे वो गए वहाँ पर, तो और इन नई शक्ल में वो नज़र आएंगे आपको. तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत खुशाइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. स्पेशली sometimes you expect a little bit of teething issues when you bring something new to the stage, but the pictures on the screen tell a story. वो हमारे बगैर पिक्चर हो रही है, मुझे तो फोमो हो रहा है यहाँ पे. रोहा को ज़्यादा फिक्र इस बात की है कि उनके बगैर तस्वीर खींच रही है इस वक्त. हम फिर से करवाएंगे ये फ़ोटो और मैं और उरूज बिल्कुल फ्रंट पे होंगे. लेकिन ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने कहा, ऑक्शन जो है इट seems to have ended, but still there are so many talking points over here.
एंड फैंस, उरूज, हमने फैंस की बात भी की कि कितने क्लोजली अटैच्ड हैं फैंस विद देयर रिस्पेक्टिव टीम्स के ऑलरेडी एक जो बिड हो रही थी, सोशल मीडिया हैड दैट पल्स गोइंग एंड एवरीबडी वाज देयर। अपने कैलकुलेटर्स उनके भी निकले हुए थे, वॉर्स जो थी वो सोशल मीडिया पे भी चल रही थी, एंड वी हैव सीन हाउ मच the HBL PSL truly means to the fans, and what an absolute honor it is that now we have 3 new cities joining the PSL family. 3 new cities, new venues, new personnel, new names, plenty of new players, plenty of Pakistan younger talent which go as prime players for a lot of these teams. अगर आप ये देखें कि कुछ ऐसे players हैं जो इन franchises का core बन जाएंगी for the next 2, 3, 4, 5 years. They will turn into the next Shaheens, the next Babar Azam, the next Salman Ali Agha's for the coming years. So I think वो एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ है. Plus आपने जो fans की बात की, in any Pakistan cricket the fans are always the heartbeat of any event, any match, and I think उनका in live, in real time जुड़ा रहना हमारे साथ, because plenty of questions you could pick it up on social media कि ये क्यों लिया, अच्छा वो player यहाँ चला गया, तो I think वो एक बहुत अच्छी बात है. और जो शुरू में I think जो which lies at the heart of all of this is the player acquisition in fair value. That upper limit for a lot of new players was fantastic to watch. Well, Uruj, it has been a pleasure, working with you on this PSL auction. Thank you so much for being with me in the studio and being my co-pilot. It's been an absolute pleasure, and you're a star on that seat. So are you. Thank you so much, and thank you guys for tuning in and for being with us since the morning. Actually, it's been a long day for all of us. पहला हिस्ट्री में हमने HBL PSL प्लेयर ऑक्शन आज होते हुए देखा. एक सक्सेसफुल ऑक्शन रहा जो कि आने वाले कई सालों में हम इसके इफ़ेक्ट्स भी देखेंगे, इसका इम्पैक्ट देखेंगे लीग पे, प्लेयर्स पे, PSL की ग्रोथ पे, ब्रांड वैल्यू पे, हर तरह का एस्पेक्ट अगर हम देखेंगे तो आने वाले सालों में इंशाल्लाह वी विल सी ऑल ऑफ दैट, एंड दिस विल बी ट्रूली द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा. I am your host, Rohan Nadeem. It has been a pleasure bringing you the HBL PSL player auction. Thank you so much for staying with us.